यादव जी के चरणों में, पेरियार ईडी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा और मौर्य समाज में जन्मे अखंड भारत को एकजुट करने वाले महान सम्राट अशोक मौर्य जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा। गौरवीय समाज में जन्मे हमारे महापुरुष पेरियार हो, जिन्होंने आप लोगों को संविधान की बदौलत केस लड़के दिखाया कि इस देश के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं सभी काल्पनिक हैं, सभी ग्रंथ काल्पनिक है। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत समय गुजारा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है। तो सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं बाबा साहब के सम्मान में कहना चाहूंगा कि सूरज चाह कर भी पूरब में ढल नहीं सकता, सर्प कितना भी सातिर हो शीशे पर चल नहीं सकता। अरे लाखों को भी देखता है इस देश के अंदर, मेरे भीम का टक्कर कोई कर नहीं सकता, मेरे भीम का टक्कर कोई कर नहीं सकता। मेरे साथियों, यदि आप चाहते हैं कि मिशन को पूरा करें, यदि चाहते हैं पुनः भारत को बौद्धमय बनाए, तो एक बात कहना चाहूंगा कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, जिनके सपने में जान होती है। मेरे साथियों, मैं ये नहीं कहता कि मेरा समाज निठल्ला है, मेरा समाज मेहनत कश है, मजदूर वर्ग है, कमेरा वर्ग है, इसने बहुत मेहनत की है। वर्तमान समय में हमारे बड़े भाई, हम सबके आदर्श भाई जिंदा भगत जी कुछ बीमार चल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और मैं चाहूंगा कि वो जल्द ठीक हो और आप लोगों के बीच में पुनः बहारे। हम सबके मार्गदर्शक हैं बड़े भाई सुरेंद्र आजाद जी, सुरेंद्र कुमार जी बहुत दिनों से, लंबे समय से सीतापुर से यहाँ पर लोगों को ला रहे हैं। आज सीतापुर से बहुत से लोग हमारे साथ में आए हैं, लगभग 800-900 लोग सीतापुर से। अपनी 9 विधानसभा हमारे सीतापुर, उत्तर प्रदेश में सीतापुर पड़ता है, सीतापुर जिले में 9 विधानसभा है। हर विधानसभा से लोग भर भर के आए हैं। 3 ट्रेनें हम लोगों ने सबसे पहले भेजी, उसके बाद में हम लोग आए हैं यहाँ पर, उसके बाद में पहुंचे हैं। तो मेरे साथियों, धर्म के अनुयायियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है भाई ने भी संघर्ष किया। यहाँ पर सोशल मीडिया के लोग जुटे हुए हैं, भाई फोन चार्ज कर रहे हैं रील देखने के लिए, वो रील देखेंगे और कोई काम नहीं उनके पास, ये तो लिख लीजिए। और मैं नहीं कहता कि सोशल मीडिया चला रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के जरिए अपना अपना फोन चालू करें और उस मैसेज को लोगों को पहुंचाना है, वो मैसेज आपको मैं इस मंच के माध्यम से देने का काम करूंगा। आप लोग अपना अपना फोन चालू करें। और आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। अरे मूर्ख आरएसएस वालों, अपने समाज के, अपने उन लोगों की आधी चड्डी नहीं बदल पाए, तुम भारतीय संविधान बदलने की बात करते हो, तुम भारतीय संविधान बदल गए। और बुद्ध के लिए हम क्या कहेंगे। और लेकिन कुछ निठल्ले लोग यहाँ पर भी हैं, मैंने देखा इस पंडाल के अंदर बीड़ी उड़ा रहे हैं, सिगरेट उड़ा रहे हैं। अरे मूर्ख है, यदि यही तुमको करना था तो इस पंडाल के अंदर बैठने क्यों आए, रोड पर ही आराम से बैठो, मंच में क्यों आए, मंच है बुद्ध का। और यहाँ पे नशा कोई करे तो योगेंद्र प्रताप चौधरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। यदि नशा करना है तो मंच बुद्ध की आप दूर करिए। मैंने एक मुहिम चलाई है, हमारे साथी लोग हमारे साथ में है, मैंने उन बौद्ध कथावाचकों की नींद उड़ाई है। इस समय राधे कृष्ण स्टूडियो हरदोई वाले देख रहे हैं लगातार उस चैनल पे, कुछ ऐसे कथावाचक है जो बुद्ध की मंच पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं। बड़े भाई बुद्ध की मंच पर रंगारंग प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अरे किस ग्रंथ में लिखा है कि बुद्ध की मंच पर नाच और रंगारंग कार्यक्रम होगा। बातें कम करेंगे लेकिन जो करेंगे तार्किक करेंगे। ये मैसेज जाना चाहिए कि जो रंगारंग कार्यक्रम करेगा, जो फूहड़पन करेगा, मैं उसको भगाने का काम करूंगा। और यदि जो भी कथावाचक नशा करता है, नशा का सेवन करता है, वो बुद्ध की मंच पर बैठने के लायक नहीं है। ये बात याद करना। यदि आपने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, अपने आप को नहीं बदल पाए, कैसे मान ले तुम बुद्ध के कथा बौद्धाचार हो। बौद्धाचार का मतलब क्या होता है, आपको 10 दिन का धम्म दीक्षा लेनी चाहिए, विपासना लेनी चाहिए। बौद्ध के 5 मूल मंत्र हैं, बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, उस पर भी नहीं चल पाए। आपके पास बुद्ध के उपदेश है, व्यापारात्मा का बेरमड़ी आप कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बौद्ध भिक्षु भी हैं, मैं ये नहीं कहता बौद्ध भिक्षु सब गलत है। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध ने नहीं लिखा कि मैं किसी का मांस नहीं खाऊंगा, इसका मतलब क्या मांस खाएंगे। बुद्ध ने कहा है जीव हत्या नहीं करेंगे, इसका मतलब हम नहीं काटेंगे, प्रमोद काट कर दे जाएंगे तो हम खा लेंगे नहीं। इस बात को याद रखना। यदि आप चाहते हैं, आपके इस कारवा को संतों महापुरुषों ने यहाँ तक कैसे पहुंचाया है। अरे मूर्खों, तुम्हारे समाज के लोग तुमको अपने पास नहीं बैठने देते थे और तुम बराबरी उनकी करते थे। जो आप लोगों को पता है किसकी बराबरी कर रहे हो,
तो जब तुम किसी का सड़ा हुआ मांस खाओगे तो तुम्हारे शरीर से बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। बताओ तुमको अपने पास कौन बैठने देगा? कोई नहीं बैठने देगा। कौन बैठने देगा? तो जब कोई बैठने नहीं देगा फिर तुमको सम्मान कैसे मिलेगा? तो सम्मान कैसे मिला है? इसके लिए संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत कबीर, नानक, ऐसे न जाने कितने संतों ने अपने जान की कुर्बानियां दी हैं। तब यहाँ आकर के आज योगेंद्र प्रताप चौधरी बोल रहे हैं। ये बात याद रखना, इस मंच में भी बहनें बोल रही हैं। आप लोगों को पता है मनुष्य मूर्ति का हमारे समाज के लोग विरोध क्यों करते हैं? अभी बहन जी ने एक टिप्पणी की थी, सुना होगा। एक अंधरा बाबा है, अपने आप को कोई गुरुभद्राचार्य कैसे कुछ करके बोलता, हाँ, ये बोल रहा था बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। अरे मूर्ख, पहले पढ़ बाबा को, पहले पढ़ अपने बाप को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अरे उसके पास 9 डिग्रियों का ज्ञान था, 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थी उसके पास, 9 डिग्री 32 डिग्री 9 भाषाओं का जिसके पास ज्ञान था। बता रहे बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बाद सावन में कांवर लेकर भी जाते हैं, कार लेकर जाते हैं। जब तक आप दोनों नावों में सवार रहेंगे, मैं नहीं मानता कि आप अपने समाज का भला कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों से पुनः कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को बाइकआउट करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। आप लोग, मैं नहीं कहता कि कथा नहीं करिए, कथा करिए। जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं उनको बुलाइए, उनसे सुनिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कबीर साहब के उपदेश को बहन जी ऐसे प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे प्रगड़पन की तरफ से कि जैसे समाज में बैठी हुई लड़की गांव से चली जाएगी तो उनको दुख हो जाएगा। बाबा साहब और हमारे महापुरुषों ने क्या कहा था? उन्होंने इस शरीर के लिए कहा कि शरीर चला गया उसके बाद तुम क्या करोगे, और तुमने उसको क्या बनाया? उसका भाव चेंज कर दिया, भाव चेंज कर दिया गया है। लेकिन ऐसे कथावाचों को जूतों से मारने का काम करेंगे आप लोग, सबको भला होगा। मैं तो कहता हूँ वीरेंद्र आजाद जी को बुलाइए, हमारे भाई साहब बैठे हैं, कितना आप सुनेंगे लेकिन यदि आप सुनना नहीं चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते तो कुछ नहीं कर सकते। मैं महाराष्ट्र की धरती से आज पुनः यहाँ पर जो भी यूपी, बिहार, झारखंड, नजदीकी प्रदेश से आए हैं, मैं तो जानता हूं पूरे भारत में इस समय बौद्ध धर्म की चर्चा चल रही है, बाबा साहब के मिशन को उठाने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोगों से योगेंद्र प्रताप चौधरी विनती करता है कि सभी साथी मेरे इस मुहिम में भाग देंगे और अपने अपने क्षेत्र में जो भी कथावाचक हैं उनको मैसेज देंगे कि यदि आप लोग गलत काम करेंगे तो मैं आप लोगों से कभी भी कथा नहीं करवाऊंगा। ये बात याद रखना है। मैं ये नहीं कहता क्योंकि मेरा समाज सदियों से बड़े भाई कथा सुनते आया है, कथा सुनते आया है, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मुझे तो गंगा जी पर भी शक हो रहा है कि ये समाज हमेशा से नहाते आया है और आज भी सूत्र है। तो मैं जी और भाई का निर्देश मिला है तो मैं ज्यादा न करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए इन लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि समय रहते सब शुद्ध हो गए होते, यदि समय रहते सब शुद्ध हो गए होते तो स्वर्ग सारे और रुद्ध हो गए होते। अरे दलदल में रहने के आदि है कुछ लोग, इंसान होते तो बुद्ध हो गए होते, इंसान होते तो बुद्ध हो गए होते, इंसान होते तो बुद्ध हो गए। मेरे साथियों, भाई ने कहा है, मैं चाहूंगा सुरेंद्र भाई और इन सभी साथियों का हौसला अफजाई करेंगे। भाई ने इससे पहले कहा था, मैं सुन रहा था कि मेरे से डर करने का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि आप लोगों ने सीखा होगा कि नन्ही चीटी दाना लेकर जब चढ़ती है, देखा होगा नन्ही चीटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। भाई साहब सिर्फ 5 मिनट लेंगे। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना ना खड़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस मरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इन भाइयों से बात कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो कि कमी रह गई, देखो और सुधार करो। और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जो कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, मेला सलाम। भैया के लिए